क्या आप जानते हैं यूनाइटेड नेशंस में टोटल 193 मेंबर कंट्रीज़ हैं, लेकिन फिर भी इंडिया 201 कंट्रीज़ के साथ अपने रिलेशंस रखता है। कैसे? आइए इस वीडियो में जानते हैं। दिस इज़ डे 1 ऑफ 15 डे सीरीज डिकोडिंग इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। लिस्ट में पहले आती है स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन, जो यूनाइटेड नेशंस की मेंबर तो नहीं है लेकिन एक ऑब्जर्वर स्टेट है। इसी की तरह एक और कंट्री है वेटिकन सिटी, जो भी एक ऑब्जर्वर स्टेट है, और ऑब्जर्वर स्टेट होने के कारण इंडिया इनके साथ रिलेशंस रखता है। अगली कंट्री है कुक आइलैंड्स, जो न्यूजीलैंड से एसोसिएटेड एक नेशन है। उसी की तरह एक और कंट्री है जिसका नाम है न्यू आइलैंड। ये भी एक न्यूजीलैंड से एसोसिएटेड एक नेशन है। ये दोनों कंट्रीज यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स नहीं है। इंडिया न्यूजीलैंड के थ्रू इनके साथ अपने रिलेशंस रखता है। अगली कंट्री है वेस्टर्न सहारा, जो कि मोरक्को का एक पार्ट है। इंडिया ने 1985 में इस कंट्री को रिकॉग्नाइज किया था, लेकिन मोरक्को के साथ रिलेशंस बचाने के लिए ईयर 2000 में इस रिकॉग्निशन को सस्पेंड कर दिया। लेकिन फिर भी इंडिया वेस्टर्न सहारा के साथ इंटरैक्शन करता रहता है। नेक्स्ट कंट्री इज कोसोवो, जिसने ईयर 2008 में सर्बिया से अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। इंडिया कोसोवो को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज तो नहीं करता, लेकिन इंडिया ने कोसोवो को न्यू दिल्ली में इंडिया कोसोवो कमर्शियल इकोनॉमिक ऑफिस ओपन करने की परमिशन दे दी है। लिस्ट में सेकंड लास्ट कंट्री है हांगकांग, जो है तो चाइना का पार्ट, लेकिन इंडिया ने अपना कॉन्सुलेट जनरल वहाँ भेजा हुआ है, जो डायरेक्टली न्यू दिल्ली को रिपोर्ट करता है। और इसी की तरह लिस्ट में आखिरी कंट्री है ताइवान। इंडिया वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान को एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं रिकॉग्नाइज करता, लेकिन फिर भी इंडिया ताइवान के साथ अपने रिलेशंस मेंटेन करता है। इंडिया ने इंडिया ताइपेई एसोसिएशन ताइवान में ओपन किया हुआ है, और इसी तरह ताइवान ने ताइपेई इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर न्यू दिल्ली में ओपन किया है, ताकि रिलेशंस मेंटेन रहे। ऐसे इंडिया यूनाइटेड नेशंस के अंदर 193 कंट्रीज़ होने के बावजूद भी 201 कंट्रीज़ के साथ में रिलेशंस रखता है।